साथियों, आज की क्लास में हम 1857 की क्रांति से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आने वाली भर्ती परीक्षा पीटीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी। तो 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत को मेवाड़ के कोठारिया स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी। ठीक है, तो अब देखिए आहुआ का युद्ध है वो 20 जनवरी 1858 से लेके 24 जनवरी 1858 के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि 23 जनवरी को क्या हुआ था कि ये जो आहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, इनकी अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण इन्होंने अपना जो कार्यभार है यह कार्यभार अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर और अपने राज्य से वह निकल गए थे। ठीक है, निकलने के बाद क्या हुआ, सर्वप्रथम इन्होंने शरण खां ली थी, यानी खां के शासक ने इनको शरण दी थी। तो सलुम्बर के रावत थे रावत केसरी सिंह ने, यानी रावत केसरी सिंह ने इनको सर्वप्रथम शरण दी थी। बाद में मेवाड़ के कोठारिया स्थान के जो रावत थे रावत जोधसिंह ने इनको शरणें दी थी। ठीक है, तो आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है। अगर मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में कोठारिया आएगा, अगर सर्वप्रथम की अगर बात करें तो सर्वप्रथम कौन सा आएगा, सलुम्बर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नीमच से भागे हुए अंग्रेज स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने मेवाड़ के किस स्थान पर शरण ली थी। अब देखिए नीमच की बात आई है, नीमच विद्रोह कब हुआ था, नीमच विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को नीमच विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह में 40 अंग्रेज स्त्री पुरुष और बच्चे भागकर डूंगड़ा गांव में, डूंगड़ा कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, नहीं सॉरी चित्तौड़ में डूंगड़ा है। ठीक है, डूंगड़ा में रूगाराम जो चौधरी है उनके घर पे यह शरणें ली थी, यानी रूगाराम चौधरी है इन्होंने इनको शरणें दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि आहुआ के विद्रोह को दबाने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी। तो आहुआ के विद्रोह को दबाने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी थी। अब देखिए कर्नल होम्स के नेतृत्व में लॉर्ड कैनिंग ने सेना भेजी थी, लेकिन कर्नल होम्स के साथ पैट्रिक लॉरेंस भी साथ में आया था। ठीक है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, पैट्रिक लॉरेंस कर देते हैं, लेकिन पैट्रिक लॉरेंस कर्नल होम्स के साथ आया था। ठीक है, इसलिए तो पूछा ना कि लॉर्ड कैनिंग ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कर्नल होम्स के नेतृत्व में यह सेना भेजी थी, कर्नल होम्स के साथ पैट्रिक लॉरेंस आया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि आहुआ के विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आहुआ के विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी था कर्नल होम्स था। ठीक है, आहुआ का युद्ध कब हुआ था, 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 1858 के बीच में आहुआ का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कर्नल होम्स की विजय हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी। तो 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा, यानी मेवाड़ का महाराणा कौन था, उदयपुर। ठीक है, तो उदयपुर का महाराणा कौन था, उदयपुर का महाराणा था स्वरूप सिंह। ठीक है, तो स्वरूप सिंह की नीति क्या थी, उनकी नीति यही थी कि अंग्रेजों का सहयोग करना। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस बात का जब सलुम्बर के शासक को पता चली, तो सलुम्बर का शासक था रावत केसरी सिंह है। ठीक है, रावत केसरी सिंह ने इनको यह चेतावनी दी थी कि अगर 8 दिन में मेरी परंपरागत जो अधिकार है उनको अधिकारों को स्वीकार नहीं किया गया तो आपके प्रतिद्वंदी को मेवाड़ का अधिकार सौंप देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था। तो यह दिया था जो एरिनपुरा छावनी है, एरिनपुरा विद्रोह है, एरिनपुरा के जो क्रांतिकारी इन्होंने यह नारा दिया था। यानी एरिनपुरा छावनी तथा जोधपुर लीजन के सैनिक विद्रोह करके दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे और चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा कहकर यह दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे। अब देखिए चलो दिल्ली और मारो फिरंगी, यह नारा किसने दिया था, यह नारा दिया था शिवनाथ ने। ठीक है, किसने दिया था, यह नारा दिया था शिवनाथ ने, यह नारा दिया था। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा का जो महाराव था राम सिंह द्वितीय, तो राम सिंह द्वितीय की सहायता के लिए करौली राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी, यानी राम सिंह द्वितीय की सैनिक सहायता की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताइए जिसके शव को 1857 के स्वतंत्रता
संग्राम के क्रांतिकारियों ने आहुआ के मुख्य द्वार के पर सामने लटका दिया गया था। ठीक है, तो उस अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था? उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था मैकमोशन। अब देखिए, जब चेलावास का युद्ध हुआ था, चेलावास कहाँ पे है? पाली में। ठीक है, इस युद्ध को गोरे काले का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, या फिर चेलावास का युद्ध भी। ठीक है, यह युद्ध कुशाल सिंह चंपावत व मैकमोशन के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई थी और कुशाल सिंह चंपावत ने मैकमोशन का सर काटकर और आहुआ के किले के ऊपर लटका दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से युद्ध में तात्या टोपे ने झालावाड़ के राज राणा पृथ्वी सिंह को पराजित किया था? तो यह रेलायता का युद्ध हुआ था। रेलायता के युद्ध में तात्या टोपे ने झालावाड़ के जो राज राणा पृथ्वी सिंह है उनको इस युद्ध में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है क्या 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्र कहाँ पे मारे गए थे? तो 1857 के विद्रोह में जो एरिनपुरा विद्रोह हुआ था, एरिनपुरा विद्रोह में मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्र भी मारे गए थे। अब देखिए, 2 पुत्र की अगर बात है तो उनके 2 पुत्र कौन थे? एक तो मेजर बर्टन के 2 पुत्र थे, एक तो था फ्रैंक और दूसरा था ऑर्थर। ठीक है, ये मारे गए थे। इनके अलावा 2 अंग्रेज अधिकारी जो डॉक्टर अंग्रेज है वो भी मारे गए थे। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ में कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि मैं आपके लिए जब भी ऐसी वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।